हेलो दोस्तों, दी कैपिटल मार्केट के डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक्स कहां काम कर रहे हैं और आगे उनकी चाल कैसे रह सकती है। तो आज ओवरऑल मार्केट में हल्का सा बाउंस देखने को मिला है, जो कि हम पिछले वीडियो से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि निफ्टी 22,500 से लेकर 22,800 के बीच में एक बाउंस दिखा सकता है। हालांकि आज बैंक्स ने डूबते हुए मार्केट को तिनके का सहारा दिया है, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में भारी गिरावट जारी था। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लॉन्ग साइड में कौन से स्टॉक्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हम डेली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। हमारी यहाँ किसी में बाई सेल की राय नहीं है। अगर आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं तो अपनी सेल्फ स्टडी करके लीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर काम कीजिए। हम केवल आपकी आंखों के सामने चार्ट को सीखने की कोशिश करते हैं और ओवरऑल बढ़ रहे माहौल पर कमेंट्री करते हैं। अगर स्टॉक्स ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है तो आप कैश में इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिख रहा है तो आप इंट्राडे या फिर फ्यूचर ऑप्शन में पोजिशनल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। जैसा कि कल से ही हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में हल्की सी तेजी आ रही है और कल ही कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया था और आज भी तेजी कंटिन्यू रही है। तो एक्सिस बैंक में भी आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर ये अपनी इस हाई को क्रॉस करता है तो हम और ऊपर के साइड देख सकते हैं। हालांकि लॉन्ग साइड में बहुत संभल कर पोजीशन बनाई है, जैसा कि हम रोज बताते हुए आ रहे हैं कि स्टॉक 2 दिन बाउंस देने के बाद फिर नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। आगे बात करें बंधन बैंक की। अगेन ये भी पिछले कई दिनों से साइड वेज बना हुआ है। अगर ये भी इस हाई को क्रॉस करता है तो हम ऊपर की साइड देख सकते हैं। आगे बात करें HDFC बैंक की। अगेन इसमें भी आज 3% की तेजी बनी हुई थी। ये भी अगर अपने 200 डे में और इस हाई को क्रॉस करता है तो हम और ऊपर की साइड देख सकते हैं। पिछली बार हमने बात की थी अगर ये फ्लो के नीचे जाएगा तो हम नीचे की साइड देख सकते हैं, लेकिन स्टॉक वही लेवल टच करके वापस ऊपर की ओर घूम गया। अभी एक रेंज में फंस गया है। अब ये जिस ओर निकलेगा उसी ओर हम भी चल पड़ेंगे। आगे बात करें मारुति की। अगेन ये भी अपने 200 डे के ऊपर काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। आज ऑटो सेक्टर में भी काफी तेजी बनी हुई थी। ये भी अगर अपनी साई को क्रॉस करता है तो अभी से और ऊपर की साइड जाते हुए देख सकते हैं। ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसमें भी हमने पिछली बार बात किया था कि अगर ये स्लो के नीचे जाएगा तो हम नीचे की साइड देख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में ही क्रॉस करके फिर ऊपर आकर क्लोजिंग दे दी थी और आज फिर इसने ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया है। तो इसमें भी हम दोनों साइड निगाह बनाकर रखेंगे, जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी ओर हम भी चल पड़ेंगे। हालांकि भी स्टॉक्स ऊपर की साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आगे बात करें श्री सीमेंट की। सीमेंट स्टॉक्स में भी काफी तेजी बनी हुई है। हमने पीछे जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की थी, वो सारे हमारे लेवल से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगेन इसमें भी आज 4% की तेजी बनी हुई थी। अगर ये साई को क्रॉस करता है तो हम ऊपर की साइड देख सकते हैं। इसमें भी कल हमने बात की थी अगर ये इसके नीचे जाएगा तो हम नीचे की साइड देखेंगे, लेकिन आज स्टॉक्स वहां से ऊपर ही ओपन हुआ है। आगे बात करें टीवीएस मोटर की। अगेन इसमें भी हमने बात की थी अगर ये स्लो के नीचे जाएगा तो हम नीचे की साइड देखेंगे, लेकिन स्टॉक्स हमारे लेवल को टच करके फिर ऊपर आज 5-6% की तेजी दिखा दी है और अपने 200 डीएमए को टच कर दिया। अब अगर ये इस हाई को और 200 डीएमए को क्रॉस करता है ऊपर की ओर तो हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। इसमें भी हम दोनों साइड नजर बनाए रखेंगे, जिस ओर निकलेगा उस ओर हम भी चल पड़ेंगे। आगे बात करें यूनियन बैंक की। अगेन इसमें भी आज तेजी बनी हुई थी। इसमें भी हमने बात किया था अगर ये स्लो के नीचे निकलता है तो हम नीचे की चाल देख सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स एक दिन नीचे जाकर फिर आज इसने गैप अप ओपनिंग दे दी है। अब अगर ये इस हाई के ऊपर निकलता है तो हम ऊपर की साइड देख सकते हैं, नहीं तो हमारा रुख नीचे की ओर ही बना रहेगा। आगे बात करें दालमिया भारत की। इसमें भी ऊपर का प्राइस एक्शन बना हुआ है। अगर ये भी इस हाई को क्रॉस करता है और अपने 200 डीएमए के ऊपर निकलता है तो हम इसमें भी ऊपर की चाल देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ लॉन्ग साइड के स्टॉक। हालांकि आज बैंकिंग, ऑटो सेक्टर और कुछ सीमेंट के स्टॉक्स ही चल रहे थे और लगभग ज्यादातर स्टॉक में गिरावट ही हो रहा था, और जो कुछ आज चले हुए थे 1-2% उसमें भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। हम जिसमें भी फ्रेश एंट्री बनेगी हम उसकी बात करते चलेंगे, नहीं तो हम अपने पुराने व्यू पर कायम रहेंगे। हम जो स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जिस तरफ की चर्चा की थी उसी तरफ हमारा व्यू बना हुआ है। आगे ये बात कर लेते हैं शॉर्ट साइड में कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सबसे पहले बात करें कैंपिन होम्स लिमिटेड की। इसमें भी कंटिन्यू गिरावट हो रही है। इसमें भी अगर इस लो के नीचे जाता है और अपने स्विंग को क्रॉस करता है तो हम और फ्रेश गिरावट देख सकते हैं। आगे बात करें कोल इंडिया की। अगेन ये भी कंटिन्यू नीचे जा रहा है। ये भी अगर इस लो के नीचे जाता है तो हम और नीचे की चाल देख सकते हैं। आगे बात करें कोफोल लिमिटेड की। तो जैसा कि हमने कहा था कि आईटी स्टॉक्स बस एक बाउंस ले रहा है और वही हुआ। 2-3 दिन बाउंस दिखाने के बाद फिर भारी गिरावट शुरू हो गई। अब ओवरऑल मार्केट बाउंस लेगा तो उसमें कुछ सेक्टर मार्केट को संभालेंगे, लेकिन उसी बीच आईटी सेक्टर चुपके से धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ अब आईटी स्टॉक्स में मौका है शॉर्ट करने का। हालांकि प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस क्लोजली फॉलो करते रहिए, क्योंकि इस समय रिजल्ट सीजन भी चल रहा है और बजट भी आने वाला है। किसी भी न्यूज से कुछ भी हो सकता है। किसी भी दिन स्टॉक्स भारी गैप अप गैप डाउन दिखा सकता है। इसीलिए अगर डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं तो अपने आप को हेज करके चलिए। तो कोफोर्ज में देखें, इसमें भी हमारी बात हुई थी अगर ये एसआई को क्रॉस करता है तो हम ऊपर की चाल देखेंगे, लेकिन इसने इंट्राडे में ही क्रॉस करके नीचे को लॉजिक दे दी और वहां से पिछले 2 दिनों में फिर भारी गिरावट दिखाया है। अगर ये स्लो के नीचे जाता है तो हम और नीचे की चाल देख सकते हैं। आगे बात करें कोलगेट की। अगेन ये भी कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। ये भी अगर इस लो के नीचे जाता है तो हम और नीचे की चाल देख सकते हैं। आगे बात करें डीमार्ट की। ये भी गिरते गिरते थक चुका है। हालांकि इस लो के नीचे जाता है तो हम और गिरावट देख सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से साइडवेज हो गया है। आगे बात करें आईटीसी लिमिटेड की। इसने भी इस लेवल को 3-4 बार टेस्ट किया है। अगेन फिर से ये अपने 200 डीएमए के नीचे आ रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो इसमें हम भारी गिरावट देख सकते हैं। इसे भी नजर में बनाए रखिएगा। आगे बात करें जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की। ये भी कंटिन्यू नीचे गिरता जा रहा है। अगर ये भी स्लो के नीचे जाता है तो हम और डाउन साइड मूव देख सकते हैं। आगे बात करें एलएनटी टेक्नोलॉजी की। अगेन ये भी एक आईटी स्टॉक। इसने भी एक बाउंस के बाद फिर पिछले 2-3 दिन में भारी गिरावट दिखाई है। ये भी अगर इस लो को क्रॉस करता है और 200 डीएमए के नीचे जाता है तो हम और नीचे की चाल देख सकते हैं। आगे बात करें नेस्ले इंडिया की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स
भी थोड़ा सा बाउंस लेकर फिर नीचे की यात्रा शुरू कर दिया है। ऐसे ही सारे सेक्टर का हाल रहेगा, बारी बारी एक एक दो सेक्टर बाउंस लेते रहेंगे और फिर नीचे गिरते रहेंगे, फिर कोई बाउंस लेगा फिर कोई नीचे गिरेगा। तो इसमें देखिए अगर ये स्लो के नीचे जाता है तो हम इसमें और गिरावट देख सकते हैं। आगे बात करें एनटीपीसी लिमिटेड की, ये भी नीचे जा रहा है धीरे धीरे, अगर ये भी स्लो को क्रॉस करता है तो हम और नीचे की चाल देख सकते हैं। आगे बात करें एक और आईटी कंपनी परसिस्टेंट की, इसने भी 2 दिन बाउंस दिखाने के बाद फिर पिछले 2 दिन में भारी गिरावट दिखाई है। ये भी अगर स्लो के नीचे जाता है तो हम एक बार 200 डीएमए तक देख सकते हैं। अगर ये इस हाई को क्रॉस करता है तो हम ऊपर की चाल देखेंगे। अगेन इसने भी इंट्राडे में क्रॉस करके फिर नीचे क्लोजिंग दे दी थी और वहां से फिर कंटिन्यू गिरता जा रहा है। आगे बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, अगेन ये भी लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। ये भी अगर इस लो के नीचे जाता है और इस स्विंग को तोड़ता है तो हम और गिरावट देख सकते हैं। आगे बात करें सन फार्मा की, इसमें भी हमारी बात हुई थी, अगर इस हाई को क्रॉस करता है तो हम ऊपर की ओर देखेंगे। अगेन ये भी इस हाई के ऊपर 5 मिनट भी नहीं टिक पाया और वहां से पिछले 3 दिनों में भारी गिरावट दिखाई है और अपने 200 डीमी के नीचे आके क्लोजिंग दिया है। ये भी अगर इस लो के नीचे जाता है तो हम और कंटिन्यू गिरावट देख सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स में भी अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो आईटी सेक्टर की तरफ फार्मा सेक्टर भी अब नीचे की ओर जा रहा है, जो अभी तक अपने आप को होल्ड आउट किए हुए थे। तो अब कोई सेक्टर मार्केट को सहारा देगा तो कोई धीरे धीरे गिरता हुआ चला जाएगा। आगे बात करें टाटा कंज्यूमर की, ये भी धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। हालांकि अगर ये भी इस लो के नीचे जाता है तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, नहीं तो आप इस लास्ट स्विंग तक का वेट कर सकते हैं। आगे बात करें ट्रेंट लिमिटेड की, ये भी अपने 200 डीमे के नीचे कंटिन्यू क्लोजिंग देते हुए नीचे जा रहा है और काफी दिनों से नीचे की चाल बनी हुई है। अगर फिर से इस लो के नीचे जाता है तो हम और नीचे की चाल देख सकते हैं। आगे बात करें वोल्टास लिमिटेड की, तो सेम ट्रेंड की तरह इसका भी चार्ट बना हुआ है। ये भी अगर इस लो के नीचे आता है तो हम और गिरावट देख सकते हैं। आगे बात करें एक और आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड की, अगेन इसमें भी भारी गिरावट हो रही है। ये भी अगर इस लो की क्रॉस करता है तो हम एक बार फिर 200 डीएमए तक जाते हुए देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ शॉर्ट साइड के स्टॉक जिसमें हमें नीचे के मौके मिल रहे हैं। फिर से आपको बता दो दोस्तों, अगर आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं तो अपने कैपिटल, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से काम करिए। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइए, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लीजिए। हम यहाँ सिंपल केवल चार्ट पर कमेंट्री कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक किस दिशा की ओर जा सकता है। और अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी हमारे पुराने स्टॉक की वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें हमने जैसे जिस लेवल पर बात किया था लगभग 90% स्टॉक उसी ओर चलते चले जा रहे हैं, चाहे वो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर। ऐसे ही सिंपल सटीक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।